तो चलिए आज चलते हैं मूनलैंड जंगल की एक कहानी में। ये एक ऐसी जगह थी जो बाघ राजा के राज में देखने में तो एकदम शांत लगती थी, पर क्या सच में वहां सब कुछ ठीक ठाक था? आइए इस कहानी के साथ सत्ता और धोखे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना जरा इस सवाल पर सोचते हैं। क्या ताकत का मतलब हमेशा सही होना होता है? असल में यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है, और यही हमें दिखाएगा कि मूनलैंड जंगल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की असली सच्चाई क्या थी। तो कहानी शुरू होती है कालू नाम के एक भेड़िए से। देखिए, बहादुर तो वो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके दिल में ना सत्ता पाने की एक बहुत गहरी, कह सकते हैं, एक आग सुलग रही थी जो बहुत जल्द ही भड़कने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन कालू ने एक लोमड़ी से एक खरगोश को बचाया। अब देखने में तो ये बहुत बहादुरी का काम लगा है ना, लेकिन उसने फौरन उस खरगोश से कहा कि जाओ और जंगल के सारे जानवरों को मनाओ कि वो मुझे अपना राजा चुने। बस यही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। बाहर से हीरो, पर अंदर से सत्ता का लालची। खैर, ये बात उड़ते उड़ते बाघ राजा तक भी पहुंच गई। उन्होंने भेड़िए को अपने पास बुलाया और देखिए, राजा ने उसे एक चैलेंज दिया, पर बिल्कुल फेयर तरीके से। उन्होंने साफ साफ कहा, सुनो, तुम बहादुर हो, मानता हूं, लेकिन अगर तुम्हें मेरा ये सिंहासन चाहिए तो मुझे लड़ाई में हरा कर दिखाओ। राजा को अपनी ताकत पर, अपने उसूलों पर पूरा भरोसा था, और उन्होंने भेड़िए को उसकी सही जगह दिखा दी। अब सीधी लड़ाई में तो कालू भेड़िया हार गया। उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई कि भाई, ईमानदारी से तो ये राजगद्दी मिलने से रही, और बस यहीं से उसने एक ऐसा काला रास्ता चुना जो पूरे जंगल को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला था। तो कालू भेड़िया सीधा पहुंच गया उस गुफा के पास, जहां एक बहुत ही खतरनाक दानव कैद था। और मजे की बात देखिए, इसी दानव को खुद बाघ राजा ने नीली परी की मदद से सालों पहले कैद किया था। मतलब भेड़िया अब मदद मांगने उसी से गया था जो उसके राजा का सबसे बड़ा दुश्मन था। और यहीं पर भेड़िए ने वो सौदा किया जिसने जंगल की पूरी किस्मत ही पलट कर रख दी। उसने दानव से कहा, तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं बाघ राजा को हरा सकूं, और इसके बदले मैं रोज एक जानवर लाकर तुम्हें खिलाऊंगा। सोचिए, ये तो सत्ता के लिए अपनी रूह को बेचने जैसा था। दानव तो फौरन तैयार हो गया। उसने एक लाल रोशनी निकाली और अपनी सारी शैतानिक ताकत भेड़िए के अंदर डाल दी। बस उसी एक पल में कालू भेड़िए की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उसकी बहादुरी अब धोखे में बदल चुकी थी। अब ये जो उधार की शैतानी ताकत थी ना, इसका असर जंगल पर एक कहर की तरह टूटने वाला था। मूनलैंड जंगल अब पहले जैसा कभी नहीं रहने वाला था। तो दानव की शक्तियों से लैस होकर भेड़िया सीधा पहुंचा राजा की सभा में, और उसने राजा को लड़ाई के लिए ललकारा। इस बार जो हुआ वो सबके लिए एक शॉक था। भेड़िए ने बड़ी ही आसानी से बाघ राजा को हरा दिया, और सिर्फ हराया नहीं, उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। और बस जंगल का पूरा माहौल रातों रात बदल गया। सोचिए, जहां बाघ राजा के टाइम में शांति थी, एक दूसरे का सम्मान था, वहीं अब भेड़िए के राज में हर तरफ बस डर और धोखे का माहौल था। जानवरों का तो हर एक दिन खौफ में गुजर रहा था। और अपना वो सौदा उसे निभाने के लिए भेड़िए ने पूरे 8 दिनों तक हर रोज एक बेगुनाह जानवर का शिकार किया और उसे दानव को खिलाता रहा। और हर शिकार के साथ दानव और ताकतवर होता जा रहा था, और जंगल में भेड़िए का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो उम्मीद की कोई ना कोई किरण जरूर दिखती है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमारा ध्यान जाता है नीली परी की तरफ। वही परी जो अब इस पूरे आतंक को खत्म करने का प्लान बनाने वाली है। तो जंगल से निकाले जाने के बाद दुखी बाघ की मुलाकात होती है नीली परी से। परी तो ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही कौन था, आखिर एक मामूली भेड़िया इतने शक्तिशाली बाघ को हरा कैसे सकता है? उसे फौरन शक हो गया कि दाल में कुछ तो काला है। अपने इसी शक को पक्का करने के लिए परी बाघ को लेकर उसी गुफा के पास गई, और वहां छिपकर उन्होंने जो देखा वो उनके सबसे बुरे डर को सच कर गया। उन्होंने अपनी आंखों से कालू भेड़िए को एक मरे हुए खरगोश को घसीटकर गुफा के अंदर ले जाते हुए देखा। बस अब पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी।
अब जब सच्चाई सामने आ गई तो परी ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि भेड़िए को सीधे सीधे तो नहीं हराया जा सकता। तो प्लान का पहला स्टेप था बाघ को फिर से लड़ाई के लिए भेजना, ताकि भेड़िए का घमंड और बढ़ जाए। फिर बिल्कुल सही मौके पर जब भेड़िया अपनी पूरी ताकत झोंक रहा होगा, परी उसकी सारी शैतानी शक्ति खींच लेगी और बस इस तरह सच्चाई की जीत होगी और बाघ को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाएगा। तो अब वक्त आ गया था परी के प्लान को एक्शन में लाने का। जंगल में इंसाफ का दिन आ चुका था और फाइनल मुकाबले की सारी तैयारी हो चुकी थी। प्लान के मुताबिक बाघ ने भेड़िए को दोबारा लड़ाई के लिए चैलेंज किया और जैसे ही भेड़िया अपने पूरे घमंड में चूर होकर बाघ पर झपटा, पास में ही छिपी हुई परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमा दी। बस एक ही झटके में भेड़िए के अंदर से दानव की सारी ताकत गायब हो गई और वो वापस एक मामूली भेड़िया बन गया। अब दानव की ताकत के बिना भेड़िया तो एक पल भी बाघ के सामने नहीं टिक पाया। बाघ ने उसे एक ही पंजे में चित कर दिया। हारने के बाद भेड़िए ने सारे जानवरों के सामने अपना गुनाह कबूल किया। उसने मान लिया कि वो तो दानव की शक्तियों के दम पर ही जीता था। आखिर में परी ने उस गुफा के मुंह पर एक ऐसा जादुई दरवाजा बना दिया कि वो दानव हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया। भेड़िए ने भी अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगी और उसे माफ कर दिया गया और इस तरह जंगल में एक बार फिर से अमन चैन लौट आया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है, धोखे की नींव पर खड़ी की गई कोई भी ताकत ज्यादा दिन नहीं टिकती। वो तो रेत के महल की तरह ढह ही जाती है। आखिर में जीत तो हमेशा सच्चाई और इंसाफ की ही होती है। और अब घूम फिर कर हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, लेकिन एक नए नजरिए के साथ, कि सत्ता का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दूसरों पर हुकूमत करने की ताकत है या फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? शायद इस कहानी के बाद इस सवाल का जवाब हम सबको थोड़ा और साफ हो गया होगा। इस पर सोचना तो बनता है।